कर पूरी तरह से शांति लगभग हो ही चुकी है। सोमवार को कई दिनों के बाद इंटरनेट सेवा बहाल की गई। हरियाणा पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है, माहौल को एकदम नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है जिसके बाद नॉर्मलिटी के बीच माहौल कैसा होगा कहा नहीं जा सकता। दरअसल नूह हिंसा की शुरुआत एक धार्मिक यात्रा को निशाना बनाते हुए हमला करने से हुई थी। समुदाय विशेष के लोगों ने ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव किया था, जिसके बाद उन्हीं लोगों ने रास्ते में खड़ी कारों को निशाना बनाया। पूरी हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। घटना हुई तो लोगों के मन में धार्मिक यात्रा को लेकर कई सवाल उमड़े। क्या एक क्षेत्र विशेष से या धार्मिक यात्रा निकालना इतना बड़ा पाप है कि उस पर हमला कर दिया जाए? जिसके बाद हरियाणा के गांव में महापंचायत का दौर शुरू हुआ और धर्म विशेष के व्यापारियों का भी बहिष्कार करने की बात उठी। वहीं अब हरियाणा के पलवल के पोंडरी में हुई एक महापंचायत ने दोबारा उसी नूह इलाके में धार्मिक यात्रा का ऐलान कर दिया है। इस पंचायत में पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों के लोग आए, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऐलान किया गया कि 28 अगस्त को दोबारा नूह में धार्मिक यात्रा निकाली जाएगी। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम पहले ही सब लोगों से किसी भी तरह के काम में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। फिर भी दूसरे धर्म या समाज के खिलाफ आवाज उठाना सही नहीं है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या सरकार भी ब्रजमंडल यात्रा के लिए तैयार है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जब सरकार से इसकी अनुमति मांगी जाएगी तो हम उचित कदम उठाएंगे। न केवल करनाल की जनता बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता को आजादी की, स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इसको स्मरण करने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने जैसे किया था, वैसे ही देश भर में, हरियाणा प्रदेश में भी ये कार्यक्रम सब किए जा रहे हैं, ताकि वो जो पीड़ा की दास्तां 14 अगस्त 1947 की देश के विभाजन की, वो भी सब लोगों को स्मरण कराई जा सके। लाखों लोग उसमें शहीद हुए थे उस समय। ऐसे उन शहादतों को, उन बलिदानियों को भी मैं अपनी ओर से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हरियाणा में सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम है? हिंसा के बाद 15 अगस्त धूमधाम से मनाया जाए, आपसी भाईचारा बना रहे। पूरे प्रदेश में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जहां कहीं केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो भी लगे हुए हैं। हमारी पुलिस, हमारे सारे जवान सुरक्षा की पूरा व्यवस्था किए हुए हैं। आपस में भाईचारा और ये देशभक्ति का जो त्योहार है, ये बहुत शांतिपूर्वक संपन्न होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्रीय बल ने बयान दिया है कि बीजेपी और जेजेपी को जो वोट देते हैं, जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं रक्षक बनेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे। सर, जिन जिन इलाकों में बाढ़ आई थी सर, वहाँ पर सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इंद्री के ऐसे बहुत से इलाके हैं, सड़कों पर 1-2 फुट के खड्डे हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। शहर में भी, हाईवे भी कैसे हालात है? इससे पहले का जो भी सड़कों के रिपेयर का और सारा विषय वो हमने पूरा कर दिया है। 1700 सड़कों के टेंडर हो चुके हैं, वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो सड़कें वर्षा के कारण से अथवा बाढ़ के कारण से बाद में खराब हुई हैं, उनको भी अभी बहुत जल्दी उनका सब हमने मंगवा ली है जानकारी, और उसकी स्पेशल रिपेयर का कार्यक्रम ये अब शुरू हो जाएगा। दोबारा हथियारों के साथ कह रहे जाएंगे, सब चीजों की जानकारी लेकर के और आगे